Hello everybody, welcome or welcome back to my channel again. This is Sonia and today is the day 2 of documenting my JEE journey from scratch and I'm considering कि मेरी preparation अभी ज़ीरो में है जो कि नहीं है, but I am considering due to some reason due to my bad prep and इससे पहले मेरी without direction preparation थी. So मैं दोबारा सब कुछ पढ़ने वाली हूँ. So basically आज है 12th of Jan. सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं जैन टाइम तक थोड़ा बहुत कर लूँ, जितना हो सके, जितना मैंने पढ़ रखा है उसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जैन टाइम दे के आऊँ. उसके बाद ही मैं नए चैप्टर छूँगी. सो बेसिकली ये सब है जो भी ये चैप्टर मैंने, जिसने मेरी पहले की 2 वीडियो देख रखी है उसे पता होगा. तो यही है चैप्टर. मैंने सारे साथ में इसलिए लिखे हैं ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि ये हो गया, तो मैंने सारे साथ में दोबारा लिख दिए. इससे पहले मैंने बहुत बार लिख रखे हैं, देख सकते हो, बट उसमें थोड़ा अच्छा नहीं रहा तो मैंने जैसे डिसाइड किया कि मैं दोबारा लिखूँगी. तो ये रहा. तो कल मैंने सीक्वेंस सीरीज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करा था एंड आज मैंने क्या कर पढ़ा मैं आपको बताती हूँ. इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. क्योंकि हमारे वहाँ धूप नहीं आ रही है. आप लोगों को पता होगा कि कुछ जगहों पे धूप नहीं आ रही है इंडिया में. वो क्यों नहीं आ रही? नॉर्थ इंडिया में खासकर कोहरे की वजह से, क्योंकि हमारे वहाँ भी कोहरा बहुत लगता है. हमारे वहाँ नहर है, गंग नहर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कोहरा लगता है. एंड यू नो व्हाट, 3 दिन से धूप नहीं आ रही है और मैं सुबह सुबह 5 बजे नहा देती हूँ. उसके बाद मैं बाल बांध देती हूँ, जूड़ा, गीले बाल, ठंडे पानी से बाल धो के जूड़ा बना देती हूँ और मेरे सर में हो जाता है बहुत ज़्यादा दर्द और इस वजह से मुझे जुकाम लग गया था और आज मैं भी सो के उठ रखी हूँ. तो आज का दिन थोड़ा ऐसे ही चला गया बीमारी में ही. तो आज मैं बताती हूँ मैंने क्या करा. वेयर इज़ माई कॉपी, वेट. आज मैंने पढ़ा इंटीग्रेशन गाइस. आज मैंने इंटीग्रेशन छू ही दिया. एंड यू नो व्हाट, मैं जब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, मतलब मैं ना उससे पढ़ रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको 1 मिनट में. हाँ, पहले ये बता देती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ. बेसिकली मैं जब फॉर्मूलाज रिवाइज कर रही थी ना इंटीग्रेशन की, तो मुझे सारी की सारी एनसीईआरटी अपनी आंखों के सामने दिख रही थी, जबकि मैंने 3-4-5 महीने पहले पढ़ा होगा. 5 महीने नहीं, पिछले साल पढ़ा था बोर्ड्स के लिए. उसके बाद एक बार और पढ़ा था जुलाई में. मतलब ऐसी एनसीईआरटी रिवाइज की थी मैथ्स की. सो बेसिकली मेरे को मेरी कैलकुलस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर वन शॉट भी ना देख के, कंसिडर ना करके, सिर्फ MIC एंड MIP सेशंस देख लूँ आशीष सर के PW क्रैश कोर्स से, तो मेरा हो जाएगा. और जो कि हो रहा है. मैंने सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट ये भी करके देख लिए हैं, जो कि हो रहा है. मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ कि क्या है वो, कौन सा क्रैश कोर्स है. वेट, तो यही है, बस ऐसा ही है. मैं क्रैश कोर्स से कर रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं वन शॉट देख रही हूँ, क्योंकि मंजिल के लेक्चर मुझे बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं और उन्हें मेरे से 9 घंटे के लेक्चर नहीं देखे जाते. मैं 10 लेक्चर 2-2 घंटे के देख सकती हूँ, पर 9 घंटे का एक लेक्चर नहीं देख सकती. तो आप लगा सकते हो कि मेरे को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा लेक्चर है, तो मैं नहीं देखती हूँ ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर. तो लेट मी क्विकली शो यू कि कौन सा वो बैच है. अगर कोई एनरोल है PW के किसी भी बैच में तो उसे वो फ्री मिला होगा. दिस इज़ द बैच, ठीक है, यही है वो बैच. मैं इससे ही कर रही हूँ एंड इसमें मैथ आशीष सर पढ़ा रहे हैं. आशीष सर अच्छा पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे प्रयास में भी वही थे. तो आप देख सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हो चुके हैं मेरे. एंड वेक्टर अलजेब्रा भी मैंने देखा था, आधा ही देख रखा है मतलब. तो बाकी मेरे पे 2 ID से लॉग इन करती हूँ मैं, लाइक मेरे पे 2 ID हैं. तो ऐसा वाला सिस्टम है. लाइक ये रहा इंडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया. डेफिनेट मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर में हो जाएगा, लाइक मेरा आधा हो चुका है ये भी. सो ये 53 मिनट का ही है. इसके बाद मुझे इसका MIP देखना है. इसमें बेसिकली 2 लेक्चर होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. पहले उसमें सर सिर्फ थ्योरी कराते हैं, देखो ये सारी थ्योरी है, लाइक फॉर्मूला, ठीक है. एंड दूसरे उसमें सर PYQs कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पास्ट ईयर में आते हैं. तो ये लेक्चर उनके लिए ठीक है जिनको बेसिक्स पता है. मेरे को सभी चैप्टर का बेसिक पता है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ. अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप मत देखना. एंड फिजिक्स के लिए भी मैं इसी से पढ़ूंगी मे बी, क्योंकि फिजिक्स का भाई, तुम मुझे फिजिक्स का एक अच्छा सा टीचर बता दो. मैं स्टार्टिंग से फिजिक्स अप्रैल 10 में करके जाऊँगी. अभी से फिजिक्स हो सकती है कंप्लीट, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस ठीक ठीक पोजीशन में है, पर फिजिक्स थोड़ा पीछे ही चल रहा है क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं करा था. सो मुझे फिजिक्स के लिए एक ऐसा टीचर बताओ जिसका मुझे समझ आए. मैं लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ. लाइक वोरा क्लासेस के जो 2 टीचर हैं, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के, उनसे मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैंने कभी फिजिक्स का नहीं पढ़ा जो JEE ब्रीफ था. तो किसी ने पढ़ा है तो बता दो, समझ आता ही नहीं आता. एंड बुलंद से तो मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि भाई वो 10 घंटे में पता नहीं कितने चैप्टर करा दे रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता. तो अभी मेरे पे टाइम है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फिजिक्स का, तो आई वॉन्ट कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊँ. तो तुम मुझे बता दो कि कौन सा लेक्चर देखूँ, कौन सा किससे समझ आएगा. वैसे फिजिक्स मेरी अच्छी थी, मुझे आती है समझ, मेरे तीनों सब्जेक्ट अच्छे थे, बस मैंने लापरवाही करी है, ठीक है. बाकी मुझे समझ हर टीचर का आता है, बट यू नो व्हाट, थोड़ा इंटरेस्ट की बात होती है. मुझे कुछ टीचर बोरिंग लगते हैं. फिजिक्स के लिए इंटरेस्टिंग टीचर होना बहुत ज़रूरी है. तो कुछ लोग कमेंट में, मतलब कुछ लोग नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि फिजिक्स का कौन सा टीचर इज़ बेस्ट फॉर JEE. क्योंकि कोई कह रहा था नीट वाला जो बैच आता है ना, मतलब PW का फ्री, तो उससे देख लो. कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था. तो आप लोग मुझे बता देना. मंजिल के अलावा, मंजिल यार बहुत लंबे लेक्चर होते हैं, मुझसे नहीं देखे जाते. मंजिल इज़ बेस्ट, नो हेट फॉर मंजिल. तो नहीं तो मैं इस क्रैश कोर्स से कर लूँगी. इसमें कौन से सर कराते हैं? MST सर पढ़ाते हैं. एंड मैंने इससे ऑलरेडी
पढ़ रखा है, मॉडर्न पढ़ी थी, देखो मॉडर्न पढ़ रखी है मैंने इससे, तो समझ तो मुझे इनकी भी आती है, बट आई वांट कि मैं इसे थोड़ा डिटेल में पढूं, क्योंकि रोटेशनल चैप्टर, सेंटर ऑफ मास है ना, बड़े बड़े चैप्टर क्रैश कोर्स से करना थोड़ा रिस्की होता है। एंड फिजिक्स थोड़ी स्कोरिंग है, क्योंकि एडवांस में तो मैंने पर चैप्टर की कट ऑफ होती है ना, तो एडवांस में तो मुझे हर चैप्टर की कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आई वांट कि मैं फिजिक्स थोड़ा अच्छे से करके जाऊँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट जी मेंस नहीं है, मेरा मेन टारगेट एडवांस है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पढूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि फिजिक्स का टीचर क्या है। मैंने आज ये करा, इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा। उसके बाद आज मैंने पिजोरी टेबल दोबारा पढ़ा। मैं, जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा ना, पता होगा मेरी रोनी निकल रही थी, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन नहीं लग रहे थे, जो कि आज मुझे पता चला क्यों नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने बहुत सारे बल्कि नोट्स बना दिए थे, तो आज मैंने बहुत छोटे लाइक 4-5 पेज में ही नोट्स बना दिए, एंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स भी लिख दिए जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये मैंने कहीं से लिखे हैं, वैसे मैंने अपने आप नहीं लिखे, तो ये है, यही लिखा था, और बहुत सारे क्वेश्चन करे एग्जाम गोल ऐप में। तो मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं करा। अभी तो खैर कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 6:28, तो मैं आपको अब बाद में मिलती हूँ। लाइक कल का अपडेट मैं कल दूंगी, आज का अपडेट इतना ही है, मिलते हैं आपको कल। टिल देन बाय। अभी बहुत टाइम है, वैसे मैं क्वेश्चंस लगा लूँगी आज के जितने भी हैं एग्जाम गोल ऐप में। मैंने 50 कर लिए, 100 और करने हैं, तो मैं उसको 150 काट के 100 करूँगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन नहीं हो रहे, कल भी मुझसे 100 ही हो पाए थे। सो मैं उसको काट के 100 कर दूँगी कम से कम जाने टाइम तक। तो उसके बाद का तब देखेंगे, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन लग जाएंगे। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आज की प्यारी सी लाइन है, क्या है आज की प्यारी सी लाइन, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा जो मैंने यहीं लिख रखा है इससे बता देती हूँ। वेट, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ बाय माई सेल्फ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं ये बता देती हूँ आपको। ये लाइन है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, और खुद कर रहा हूँ, मतलब खुद से कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, और अपने आप कर रहा हूँ। ठीक है, यही है, करते रहो बस। बाय, मिलते हैं आपको कल। बाय बाय।